जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज जैसा कि 30 अप्रैल है और आज है अक्षय तिथि का दिन। तो आज के दिन लड्डू गोपाल की जो है चंदन सेवा की जाती है। आज से आप चंदन सेवा का संकल्प ले सकते हो। 5 दिन 7 दिन जैसे आपके पास शक्ति हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो आज के दिन हम लोग लड्डू गोपाल के पूरे शरीर में चंदन का लेप लगाएंगे। और चंदन का लेप लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि उनके आँख, नाक और कान, मुंह, इन चीज़ों में उनका चंदन ना लगे। बहुत सारे लोग वो ब्रश से लगाते हैं पर मुझे हाथ से ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं हाथ से लगाऊंगी। आप अपने भक्ति भाव के हिसाब से जैसे भी लगा सकते हो। तो मैंने हाथ से उनको चंदन का लेप लगाया और अच्छे से मालिश की, क्योंकि वो बाल स्वरूप है। तो जैसे हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं स्वरूप, वैसे ही उनको हाथों से मालिश करके मैंने बहुत अच्छे से उनको चंदन का लेप लगाया। और चंदन का लेप लगा के बहुत सूखा ना लगाएं, क्योंकि बहुत सूखा रहने पे आप लगा के देखो चमड़ा जो है, हाथों का नस जो है वो चमड़ा वो खिंचाव करता है। तो खिंचाव करने के बाद वो दुखता है ऐसे अभी वैसाख के महीने में। तो हम थोड़ा लिक्विड टाइप का बना के चंदन को लगाएंगे। अगर आपके पास घिसने वाली चंदन है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो पाउडर वाली है तो आप पाउडर में ही गुलाब जल मिला के या फिर सादा पानी मिला के ही आप उस चंदन को घोल बना लीजिए। और घोल बना के अच्छे से लड्डू गोपाल को मालिश करके थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। ज़्यादा देर आप नहीं रखना चाहते तो थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, क्योंकि ज़्यादा देर जब वो सूख जाते हैं तो वो खिंचाव आने लगता है। हल्का से जब आपको लगे कि हाँ आप थोड़ा थोड़ा ये सूखने लगे तो बस आप उनको थोड़े से उनको फिर आप स्नान दोबारा कराइएगा। तो हम पहले एक उनका स्नान ले लेंगे। स्नान के ऊपर एक स्थान के ऊपर एक पीला कपड़ा बिछा लेंगे और कि पीला कपड़ा रख के फिर लड्डू गोपाल को विराजमान कर देंगे। विराजमान करने के बाद फिर उनके बगल में एक पानी का मटका भर के रख देंगे, क्योंकि वैसाख के महीने में और अक्षय तृतीया के दिन पानी का दान, अन्न का दान और ये पानी वाले फलों का दान बहुत महत्वपूर्ण रखता है। फिर आप उसको रख लीजिएगा। फिर आपके पास लड्डू गोपाल को फूल अर्पण, दीप, धूप जो भी है सब अर्पण कर देंगे। सब अर्पण करने के बाद फिर उनको भोग आरती करेंगे, पूजा करेंगे। आपके पास आम, खीरा, तरबूजा, ककड़ी जो भी है, आप इस मौसम में ठंडे वाले फल आप वो स्वरूप भगवान को भोग लगा सकते हैं। कोई ये मान्यता नहीं है कि नहीं आपको यही चीज़ खरीद के लाना। आप अपनी शक्ति अनुसार जो भी है आप उनको भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद फिर उनको फूल चढ़ाएंगे, उनको धूप दीप करेंगे। थोड़ी देर ऐसे रहने देंगे। आप थोड़ी देर उनके पास बैठ के भजन कीर्तन करो या उनसे बातें करो या फिर उनके पास रहो, उनके दुख सुख की बातें करो। थोड़ा टाइम मन को शांत करने के लिए और भक्ति में लीन के लिए प्रभु के सामने निकालना चाहिए, क्योंकि हम लोग पूरे 24 घंटे काम में ही बिजी रहते हैं। पर थोड़ा टाइम निकालिए। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन ये सब काम सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो आप शाम में भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले आप कर सकते हैं। पर अक्षय तृतीया के दिन से ये काम जरूर करिए। और जब ये थोड़ा सा मतलब हो जाए, इनके अक्षय तृतीया के दिन इनकी पूजा कैसे करनी है इस पे मेरे चैनल पे वीडियो है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे इनकी पूजा और क्या क्या इनका नियम करना है। पूजा नियम करने के बाद ऐसे थोड़ी देर रहने देंगे। फिर इनसे अपनी जो दुख सुख की बातें करने के बाद फिर हम इनको स्नान करवाएंगे, स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद इनको आपके पास गंगा जल है उससे या फिर सादे जल से स्नान कराइए। जब वो हल्का हल्का सूखने लगे, चंदन सूखने के बाद स्नान कराइए। गंगा जल है तो गंगा जल, इत्र सब कुछ डाल के इनको स्नान कराइए। फिर इनको दूसरे वस्त्र पहनाइए, अच्छे से इनका श्रृंगार करिए, कपड़ा धारण कराइए। और अगर आपको लगे कि पूरे दिन बैठे बैठे थक जाते तो आप इनको थोड़ी देर विश्राम भी करा सकते हैं। फिर इनका जो भी आपका भोग का समय है या फिर कुछ भी समय है वो आप इनको भोग आरती लगाइए। और लड्डू गोपाल की विशेष कृपा आप सभी पे बने रहे। अक्षय तिथि की भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके सभी लड्डू गोपाल को। लड्डू गोपाल से जुड़ी और भी वीडियो और चैनल सब कुछ देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।